हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एमआरएस स्टडी फन में। तो आज हम जानेंगे कि रामचंद्र शुक्ल कौन थे। अर्थात रामचंद्र शुक्ल, वही रामचंद्र शुक्ल जिसको आपको 11th में और 9th दोनों में पढ़ना है। तो आपको हम बता दें रामचंद्र शुक्ल की जीवनी को आज हम जानने वाले हैं। तो बिना देर किए हम इस वीडियो को चालू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल, इनका पूरा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी में। कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी में, आश्विन पूर्णिमा संवत 1941 ईस्वी। अर्थात अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि हमारा आज का कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर, उसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। तो उस ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और वहीं हम अपने उस कैलेंडर के हिंदी कैलेंडर के अनुसार जाने तो इनका जन्म आश्विन पूर्णिमा के दिन, किस पूर्णिमा के दिन? आश्विन पूर्णिमा का दिन संवत 1941 ईस्वी में जन्म हुआ था। किस कैलेंडर के अनुसार? तो हमारे वाले कैलेंडर के अनुसार इनका जन्म आश्विन पूर्णिमा के दिन हुआ था। अब हम आपको बता देना चाहे कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर है। तो इनका जन्म स्थान है अगुना में। अगुना कहाँ का? वो आप ही लोगों के साइड का है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, हम बिहार के हैं लेकिन हम बता रहे हैं इनका जन्म हुआ है, जन्म स्थान है इनका अगुना, जिला बस्ती। किस यहाँ पर? जिला बस्ती में अगुना में इनका क्या है? जन्म स्थान है। इनके पिता का नाम है चंद्रबली शुक्ल। इनके पिता का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम है चंद्रबली शुक्ल। अब हम आपको एक फैक्ट बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रामचंद्र शुक्ल की जीवनी, मतलब इनका जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी में। हिंदी कैलेंडर के अनुसार, हमारे कैलेंडर के अनुसार सन 1941 ईस्वी में। ठीक है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार, हिंदी कैलेंडर के अनुसार सन 1941 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और वहीं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सन 1941 ईस्वी में चले गए थे। मतलब एक ही साल में इनका जन्म भी हुआ और उसी साल में ये मर भी गए। ऐसा बात नहीं है, ये कैलेंडर दूसरा है, ये कैलेंडर दूसरा है। ठीक है, अब आइए शिक्षा के बारे में जानते हैं कि इन्होंने कहाँ से कैसे पढ़ाई की थी। तो एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल, एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की थी। फिर उन्होंने मिर्जापुर से सन 1898 ईस्वी में उर्दू और अंग्रेजी के साथ मिडिल स्कूल की शिक्षा की, अर्थात 8वीं तक इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो मिर्जापुर से सन 1898 ईस्वी से उर्दू और अंग्रेजी के साथ मिडिल स्कूल के साथ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। अब लंदन मिशन स्कूल मिर्जापुर से सन 1901 ईस्वी में इन्होंने स्कूल की परीक्षा स्कूल मतलब 10वीं की परीक्षा कब दी? तो लंदन मिशन स्कूल मिर्जापुर में लंदन मिशन स्कूल है, वहां से उन्होंने 1901 ईस्वी में स्कूल की परीक्षा दी। और कायस्थ पाठशाला से इन्होंने प्रयाग में इंटर का नामांकन करवाया और 1904 ईस्वी में इस तरह से उन्होंने क्या किया? पढ़ाई किया। और यहीं पर इनकी पढ़ाई जो है, प्रयाग में इंटर में नामांकन के द्वारा उनके पढ़ाई अधूरी रह गई और उसके बाद उन्होंने स्वाध्याय द्वारा इसको क्या किया? पूरा किया। अब इनकी वृत्ति के बारे में जानते हैं तो 1904 ईस्वी में लंदन मिशन स्कूल से ड्राइंग टीचर बन गए। मतलब जिस स्कूल में पढ़ाए थे उसी में उन्होंने कुछ साल बाद ड्राइंग टीचर की नौकरी इनको मिल गई। फिर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया और वहीं ये विभागाध्यक्ष भी हुए थे। फिर उन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे नागरिक प्रचारणी सभा, हिंदी शब्द सागर, इसका प्रचार क्या किया? इसको इन्होंने संपादन किया। अब इनके कुछ प्रमुख कृतियां जान लेते हैं। इनका एक कविता संग्रह कौन सा है? मधु स्रोत नाम का इनका एक कविता संग्रह है। अब इनकी पाठ आलोचना और आलोचना, अब अच्छा हम आपको बता देते हैं कि आप जिसके बारे में सुनना चाहते हैं वो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर देख सकते हैं आपको थंबनेल, जो कि हमारा फुल यूट्यूब का पेज होगा, उस पर भी आपको इनकी फोटो दिखाई दे रही होगी। यही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब इनकी पाठ आलोचना और आलोचना के बारे में जान लेते हैं कि ये इन्होंने आलोचना लिखी थी। किस पर लिखी थी? तो गोस्वामी तुलसीदास पर इन्होंने आलोचना लिखी। जैसी ग्रंथावली की भूमिका, ये पाठ आलोचना है। फिर रस मीमांसा पर इन्होंने क्या लिखी? आलोचना लिखी। भ्रमर गीत सार पर इन्होंने आलोचना लिखी। त्रिवेणी पर इन्होंने पाठ आलोचना लिखी है। हिंदी साहित्य का इतिहास, इनका एक साहित्य इतिहास भी है और वो कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास है। अब जीवनी, इन्होंने एक जीवनी लिखी है। किसकी जीवनी? श्री राधा कृष्ण दास की जीवनी लिखी है। किसकी जीवनी लिखी है? तो श्री राधा कृष्ण दास की जीवनी इन्होंने लिखी है। अब इन्होंने एक निबंध लिखा है, चिंतामणि भाग 1। 3 निबंध है इनके, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3। और इनके कुछ अनुवाद है। इनके अनुवाद कौन से हैं? इनके अनुवाद है विश्व प्रपंच, शशांक, बुद्धचरित, कल्पना का आनंद,
इनके क्या है अनुवाद हैं, कौन कौन, विश्व प्रपंच, शशांक, बुद्धिचरित, कल्पना का आनंद। और इसके बाद इनकी मृत्यु 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में हो गई थी। कब हुई थी इनकी मृत्यु? सन 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आपको एक फैक्ट फिर से हम बता देना चाहें कि इनका जन्म ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सन 1884 ईस्वी में, और आज के हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार आश्विन पूर्णिमा का सन 1941 ईस्वी में जन्म हुआ था। किसका? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी कैलेंडर के अनुसार 1941 ईस्वी में जन्म हुआ था। और ये उसी साल में अर्थात ग्रेगोरियन कैलेंडर के साल में क्या हो गए थे? चल बसे थे। मृत्यु इनकी 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में हो गई थी। अच्छा, आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमको सपोर्ट कीजिए भाई। धन्यवाद।